कि जिस मिट्टी ने सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर, पीतांबर, शेख भिखारी, नादिर अली, निर्मल महतो, सुधीर महतो, रघुनाथ महतो ऐसे तमाम शख्सियत पैदा किए, उसी माटी से 81 विधायक, 14 सांसद निकाल करके दिखाएंगे। किसी बाहरी को लाने की जरूरत नहीं है। ये झारखंड के नौजवान जो निकले हैं, हमें जितना गोटे घर से निकल ही है, वो झारखंड में झारखंडी के जगावे ले निकल ही है। और झारखंड के जगते जगते अगर शहादत देना है तो दे देवे, लेकिन कभी समझौता ककरो से ना करबे, बात को भी भरोसा दिला रहे हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं, गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन हुआ, नेशनल न्यूज बना। दिल्ली में आते हैं, जाट लोग आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, नेशनल न्यूज बनता है। हम 3 साल से सड़कों पर हैं, लाखों लाखों की भीड़ के साथ, 3.25 करोड़ की आबादी हमारे साथ है। नेशनल मीडिया में हमें जगह नहीं दिया जाता है। कारण इसका जानते हैं? कारण इसका ये है कि बिना मीडिया में जगह दिए ये जोश, ये जुनून रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सभा हो रही है, लाखों लाखों की फौज आ रही है। और एक बार अगर राष्ट्रीय स्तर पर टाइगर जयराम और इनके फौज को अगर जगह मिल गई तो ये नौजवान फिर रुकेंगे नहीं। और अभी तो सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, फिर 24 में तो सीएम का कुर्सी छीन करके ले लेगा। इसलिए बार बार टाइगर जयराम जी अपने मंचों से कहते हैं कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। टाइगर जयराम में तो इसने स्कॉर्पियो पर चढ़ के कहा थी एक बार, अब पूरा देश में सब वायरल भले कि अगर बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड मेरे बाप का है, यही उन्होंने कहा। दिल्ली और नोएडा का मीडिया वाला ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अगर कोई इस राज्य में भी भीड़ जुटा पा रहा है तो टाइगर जयराम महतो है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। ठीक है, बसंतपुर पचंगा के सब माइट सबके, बहन सबके, दीदी सबके, चाची सबके, नाना नानी, दादा दादी, जितना गांव के बड़ बुजुर्ग अभिभावक आते सबके झारखंडी जोहार करो, ये प्रणाम करो, ये नमस्कार करो। जोहार जोहार। होते में बतिया। ठीक है, तो तोहनी तो सब जानो है कि 3 साल से झारखंडी नौजवान सब झारखंड में क्या कर ले थी। मोबाइल में के वीडियो देख लो टाइगर जयराम महतो के, सब कोई क्या पहले थी अगर में टाइगर जयराम महतो, बात समझो रहा मैंने। टाइगर जयराम महतो इसने स्कॉर्पियो पर चढ़ के कहा थी एक बार, अब पूरा देश में सब वायरल भले कि अगर बिहार बिहारियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड मेरे बाप का है, यही उन्होंने कहा। कोई दिल्ली और नोएडा का मीडिया वाला ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अगर कोई इस राज्य में भी भीड़ जुटा पा रहा है तो टाइगर जयराम महतो है। और जयराम जी की ये भीड़ विचारधारा की भीड़ है, ये नौजवानों की जो भीड़ है ये विचारधारा की भीड़ है। ये जो भीड़ है झारखंड को बचाने के लिए निकली है। जो पूरे माँ बहन चाचा चाची दादा दादी ये सारे लोग जो निकले हैं, ये सारे लोग झारखंड को बचाने के लिए निकले हैं। हम ये बात कहो लिया कि पहली बार झारखंड बनने के बाद ऐसा भला है कि इतना झारखंडी एकजुट भल दिया। हमने सब बड़ी गोटे नींद से सुतल रोला, तो बक्सर के आदमी आके सांसद बन लो, बिहार से आके सांसद बन लो, भागलपुर से आके सांसद बन लो, उत्तर प्रदेश से आके सांसद बन लो, कोई आकर के यहाँ पर झरिया में विधायक बन गया उत्तर प्रदेश से आकर के। तो हम लोग नींद में सोए हुए थे तो ये गलतियां होती रही। अब झारखंड जाग गया है और झारखंड ये जान गया है कि अपना नेता अपनी माटी से निकालना है। इस बार कोई गलती मत करना, ये आपसे कहने आया हूँ। और अभी तुरंत हमने निर्मल दादा को माल्यार्पण किया है और बार बार टाइगर जयराम जी अपने मंचों से कहते हैं कि सवाल
सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आपको उनके खून का हिसाब ईवीएम पर एक एक बटन दबा करके देना है, ये बात कहना चाहता है। ये झारखंड की धरती यूं ही नहीं मिली है। आपके निर्मलदा ने, आपके पुरखों ने, अंग्रेजों से लड़ते हुए आपके बिरसा मुंडा ने, आपके शेख भिखारी ने, आपके नादिर अली ने, आपके सिद्धू कानू ने, आपके चांद भैरव ने, आपके फूलो झानो ने, आपके नीलांबर पीतांबर ने, आपके रघुनाथ महतो ने, आपके सुधीर महतो ने, आपके विनोद बाबू ने, आपके ए.के. राय ने, ये तमाम लोगों ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, तब ये झारखंड मिला है। इसलिए इस धरती पर, हमारी माटी पर आज अगर जुल्म और शोषण हो रहा है तो इसके खिलाफ लड़ाई आपको अपनी पीढ़ी के ही लोगों को लड़नी होगी। कोई आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए इस बात को याद रखिए कि ये लड़ाई एक एक झारखंडी की है, एक एक झारखंडी जनमानस की है। ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये लड़ाई सिर्फ जयराम जी की नहीं, ये एक एक झारखंडी की लड़ाई है। इसलिए झारखंडियों उठ खड़े हो जाओ। आपके राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आप बार बार अपने माटी के लोगों को नहीं चुन करके ऐसे लोगों को चुनते रहे जो आपके साथ छल और प्रपंच करते रहे। तो एक बात कहल चाहो चाची साहब, आपन घर के मालिक ककरो दूसर के मने भा नहीं, जब यहाँ पर अपने लोगों को बनाते हैं, अपने ही बीच के लोगों को, तो इस बात की तैयारी करो कि जिस मिट्टी ने सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, नादिर अली, निर्मल महतो, सुधीर महतो, रघुनाथ महतो, ऐसे तमाम शख्सियत पैदा किए, उसी माटी से 81 विधायक, 14 सांसद निकाल करके दिखाएंगे। किसी बाहरी को लाने की जरूरत नहीं। और इस मिट्टी से इतने क्रांतिकारी पैदा हुए, इसलिए एक साधारण घर से, तो चाची के मान टान से एक साधारण नौजवान उन गलियों से निकला और झारखंड में जाकर के अपने जुबान से सिर्फ यही कहा कि झारखंड के साथ शोषण और जुल्म हो रहा है, झारखंड के साथ शोषण और अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को अब नहीं सहा जा सकता है। उठो झारखंडियों, आपको लड़ना होगा। और आपको दाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना खाना, धूप, खून पसीना सब कुछ एक करके एक नौजवान को हौसला दिया और दुनिया के बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, खतियानी लोगों को टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हमारी पहली जीत है मेरे साथियों। अरे जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग झारखंड के 14 सीटों पर डिसाइड कर रहे होंगे तो ये बात तो सामने आई होगी कि क्या विरोध चल रहा है, क्योंकि उन लोगों का इंटेलिजेंस खुफिया बहुत तेज है। वो स्वीकार नहीं करेगा कि तुम्हारे कारण टिकट दिए हैं, लेकिन खलबली तो मचाए हैं। इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज खतियानी लोगों को दिल्ली वाले टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आप लोगों की जीत है, ये टाइगर जयराम की जीत है, ये जेबी केसेस की जीत है, ये एक झारखंडी की जीत है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज चला गया है दिल्ली तक, दिल्ली के बड़े संस्थान इसलिए हम लोगों को कवर नहीं कर रहे हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं, गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन हुआ, नेशनल न्यूज बना। दिल्ली में आते हैं, जाट लोग आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, नेशनल न्यूज बनता है। हम 3 साल से सड़कों पर हैं, लाखों लाखों की भीड़ के साथ, 3.25 करोड़ की आबादी हमारे साथ है। नेशनल मीडिया में हमें जगह नहीं दिया जाता है। कारण इसका जानते हैं? कारण इसका ये है कि बिना मीडिया में जगह दिए ये जोश, ये जुनून, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सभा हो रही है, लाखों लाखों की फौज आ रही है। और एक बार अगर राष्ट्रीय स्तर पर टाइगर जयराम और इनके फौज को अगर जगह मिल गई तो ये नौजवान फिर रुकेंगे नहीं। और अभी तो सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, फिर 24 में तो सीएम का कुर्सी छीन करके ले लेगा। इसलिए इन लोगों को एक डर पैदा हो गया है, एक खौफ पैदा हो गया है कि ये नौजवान अब झारखंड की धरती को हिला करके मानेंगे। और एक बात का ऐलान करना चाहते हैं, तो इन सबके कहे चाहिए, माए सब, चाची सब, दीदी सब, ऐसा ना सोचिए कि हमें सांसद विधायक बने ले लिया, खाली वह सपना है। खाली सांसद विधायक बने रहते हैं तो कोई आदमी को पार्टी उटी ज्वाइन करके
और अपन कैसे करके राजनीति करते हैं और अपन चुनाव लड़ते हैं। ये झारखंड के नौजवान जो निकले हैं, हम जितना गोटे घर से निकल ही है वो झारखंड में झारखंडी के जगावे ले निकल ही है। और झारखंड के जगते जगते अगर शहादत देना है तो दे देवे, लेकिन कभी समझौता ककरो से ना करबे, बात को भी भरोसा दिला रहे हैं। 3 साल में हमनी के साथ का ना भले केस मुकदमा, थाना, एसपी, डीसी, डीआईजी, 250 पुलिस, हम इनके 5 गो साथी के जेल भेजना, टाइगर के जेल भेजे के साजिश करना, ये सब चीज 3 साल में हो गया है। लेकिन 3 साल में कोई भी नौजवान ना हिला है ना डिगला है, लगातार टिकल रहा है, लड़ते रहा है, लड़े के जीते के पूरा बात करल का है। इसलिए ये बात के तोनी के समझना हो कि आखिर 3 साल में हमें नहीं टिकलिए और टिकल रह लिया, एक मतलब कि कोई जोश है, जज्बा है, जुनून है, हौसला है। और एक बात और जानो, हाँ, बिना सांसद रहले, बिना विधायक रहले, बिना कोई चुनाव जीतले, आज अगर कोई कंपनी के पास जेबी केसेस के आदमी जा रहा है कि हमारे मजदूर के साथ दिक्कत हुआ, इसको मुआवजा दो, तो ये जेबी केसेस की ताकत है कि 3 साल में 16 करोड़ 25 लाख रुपया मुआवजा मजदूरों को दिला दिया है। हम गांव जा रहे हैं तो हमारा चाची सब कहते कि बाबू तोहन के बात सुने में बड़ी स्वाद लगो हो, बड़ी बेस बोलो, हाँ झारखंडी हक अधिकार के बात करो, हाँ नौकरी चाकरी शिक्षा रोजगार के बात करो, हाँ जमीन बचवे के बात करो, हाँ विस्थापन पुनर्वास नियोजन के बात करो, हाँ झारखंडी हक अधिकार के बात करो, हाँ बाल बुतरू के भविष्य के बात करो, हाँ सुने में तो बड़ी अच्छा लगो हो, भोटो दे दो हेलमेट छाप पर 16 नंबर। लेकिन एक चीज बताओ कि तोहनी बदल तो नहीं जेबा, तो एक बात कहल चाहो कि मेरी माँ, चाची साहब, दीदी साहब, बहन लोग, एक बात एकदम कान खोल के तो ही सुन ले कि तोरे घर के बेटा भाई है और अपने माँ से, अपने चाची से, अपने भाई से, अपने चाचा से कोई बेईमानी नहीं कर सको है। इसलिए हमने बार बार एक के बात कह ले कि अगर झारखंड के लिए लड़ाई ले निकल गई हाँ तो जब तक लड़ाई को पूरा ना करबो तब तक वापस ना जेबो, बात के तोहनी के भरोसा दिला रहा है। अब आप सबको एक काम करना है, हम लोगों के पास संसाधन कम है। लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम जी स्कॉर्पियो पर चढ़ करके भाषण क्यों देते हैं? अरे राजनीति कम संसाधन में भी की जा सकती है, सिर्फ विचारों के बुनियाद पर राजनीति की जा सकती है, सिर्फ बड़े मंच बना लेने से राजनीति नहीं होती है, ऐसे छोटे से ऊंचाई पर चढ़ करके भी भाषण देने से राजनीति होती है। ये साबित करके दिखाया हमारे नौजवानों ने। और हमारे साथियों को जेल भेजा गया, हमारे देवेंद्र भाई, रिजवान भाई, फरजान भाई, रवानी भाई, इसको जेल भेजा गया, टाइगर जयराम को जेल भेजने की कोशिश की गई। मैं बसंतपुर से ये कहना चाहता हूँ, इस बसंत के मौसम में, आज बसंत जैसा ही मौसम है, गर्मी का मौसम भले है लेकिन मौसम सुहावन है, बसंत की तरह मौसम है। ये बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि तुम कैद कर लोगे सलाखों के पीछे हमारे टाइगर को, हमारे साथियों को, हमारे रिजवान को, हमारे फरजान को बंद कर दोगे कुछ दिन जेल में, लेकिन जो विचार स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ करके टाइगर जयराम ने दे दिया उसको कैसे कैद करोगे? इसका जवाब दो। जेल में तुम शरीर को कैद कर सकते हो, विचारों को कैद नहीं कर सकते हो। और ये विचार झारखंड के उन्मुक्त गगन में फैल चुका है, एक एक झारखंडी जाग चुका है। और गिरिडीह में सिलेंडर छाप पर और हजारीबाग में हेलमेट छाप पर इस बार ताबड़तोड़ बटन दबने जा रहा है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने के कहो थी कि बाबू तोहनी पारो पार भारे, इस सबसे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, 2 बार के सांसद, 3 बार के मंत्री, 3 बार के विधायक, 2 बार के विधायक, प्रधानमंत्री आ रही थी प्रचार में, मुख्यमंत्री आ रही थी प्रचार में, तोहनी का स्टार प्रचारक के हो यार? हमनी का स्टार प्रचारक इतना माँ, चाची, दीदी सब थी जो गाँव गाँव कहले थी कि हेलमेट छाप पर वोट देना है। तो हम लोगों को कोई स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। हमारी मिट्टी में जो हमारे लोग हैं, हमारे माँ, चाची, दीदी लोग हैं, वही हमारा स्टार प्रचारक है। ये हेलमेट बाइक पर चढ़ने के बाद सुरक्षा देता है और ये हेलमेट इस बार हजारीबाग में सुरक्षा देगा। आप सब 16 नंबर पर बटन दबाइए, यही बात आप सबसे कहने आया हूँ। आपका भाई, आपका बेटा आपसे साथ मांग रहा है, आपसे सहयोग मांग रहा है। और एक बात देखते हुए कि जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह का डेमो बनाते हैं। कोई चिन्ह का प्लास्टिक से कुछ डेमो बनाते हैं, उसमें बहुत खर्चा भी होता है।
भगवान भी जानते हैं कि इन लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है। किस्मत से हेलमेट चुनाव चिन्ह मिल गया जो हर घर में है। ये कितनी बड़ी बात है कि हर माथे में, हर घर में हेलमेट है और चुनाव चिन्ह को पहुंचाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ स्टार प्रचारक जितने हमारे माँ, चाची, दीदी लोग हैं, उन लोग को ये समझाना चाहते हैं कि इस बार 2 ईवीएम रहेगा। अभी जब वोट देवे तो 2 मशीन रहता है, तो पहला मशीन के जो सबसे आखिरी बटन रहता है ओकरे में हेलमेट छापल रहता है, ठीक है। दूसरा एगो जिम्मेवारी दे के जा रहा है, काहे हमने टीवी में, अखबार में, सब जगह इतना बैनर, पोस्टर चौक चौराहा पर नहीं लगा सको, तो चुनाव के चिन्ह सब जगह पहुंचाना हमने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना गोटे के पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड है, अपन रिश्ता नातेदार, जितना गोतनी भोजाए गांव घर के जितना लोग हती, सब बता देना है कि हजारीबाग लोकसभा में अबरी 16 नंबर हेलमेट छाप कर वोट देना है। हमरा ये बात के तो नहीं भरोसा था कि सब पहुंचा दो ना मोबाइल से, मुहे सबके बता दो ने कि हेलमेट छाप 16 नंबर पर है। तो ये हेलमेट छाप बदलाव का निशान है, क्रांति का निशान है, खतियानियों का निशान है, झारखंडियों का निशान है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन का निशान है। ये हेलमेट आपका निशान है, ये हेलमेट आपका निशान है, हेलमेट दादी का निशान है, चाची का निशान है, ये हेलमेट हम सबका निशान है। इसी से एक बार इतिहास बनाएंगे, ये बात कहना चाहते हैं। आप सबको बहुत आभार, प्रणाम। अंत में एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों से लगातार एक सवाल ये किया जा रहा है और मैं सभी मंचों पर जाकर के इस बात को दोहरा रहा हूँ, बसंत पर मैं भी ये बात को दोहराना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप लोगों को कहाँ से ताकत मिल रही है, कहाँ से फंड मिल रहा है। देखिए, आमतौर पर यह धारणा बना दी गई कि जिसके पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, वही चुनाव लड़ सकता है। हम इस बात की चुनौती पेश कर रहे हैं, हम लोगों के पास नहीं है 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़। हम लोगों के पास 50 रुपया, 100 रुपया है माँ बहनों का आशीर्वाद, और ये 50-100 रुपया 100 करोड़ पर भारी पड़ने जा रहा है। और ये लोग और इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे इस माँ बहनों के आशीर्वाद के बल पर। उसके 100 करोड़ में माफियागिरी का पैसा है, उसके 100 करोड़ में भू माफिया का पैसा है, उसके 100 करोड़ में शराब का पैसा है, उसके 100 करोड़ में भ्रष्टाचार का पैसा है, और हमारे 100 रुपया और 50 रुपया में माँ, चाची, दीदी, दादी लोग का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद की ताकत के सामने माफियागिरी का पैसा नहीं टिकेगा और इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे, इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। देखिए, हमारे लोग हेमलाल जी, अनिल जी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, फिर से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये 100 करोड़ 100 रुपया के बराबर, ये 100 रुपया 100 करोड़ के बराबर है, और 100 करोड़ वालों की हालत खराब है। हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है कि 100 रुपये में ये 100 करोड़ वालों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनौती नहीं देंगे, इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे, इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं। हमारे जयराम महतो जी ने दिया है, वाह बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, ये पूरे देश में आज रिसर्च का विषय है कि कैसे ये नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया का चुनाव लड़ना इतना टफ हो जाता है, उसमें 20-25 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। ये नौजवान लोग 20-30 साल का पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो हम भी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। मैं बरही से चल करके आपके पास आया हूँ, बरही में मेरा घर है, और हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग जब राजनीति में आए तो लोगों ने माखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया कि ये बच्चे पार पाएंगे ऐसे लोगों से, लेकिन आज की तारीख में इस बात को लोगों ने स्वीकार किया है। देखिए, ये बोलती तस्वीरें हैं और ये इतिहास की तस्वीरें हैं, इतिहास बनाने की तस्वीर है। पूरे देश में इस बात पर रिसर्च होगा कि जब 543 लोकसभा सांसदों में जब सांसदों की गिनती सदन के अंदर होगी, और जब इस बात पर होगा कि भाई ये जयराम जी, ये संजय जी सदन के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को दरकिनार करके ये साधारण नौजवानों को क्यों चुना गया है, तब ये बात सामने आएगी कि झारखंड के लोग परेशान थे, विस्थापन हुआ, पुनर्वास नहीं हुआ, नियोजन नहीं मिला, स्थानीय नीति नहीं मिली, लोगों को कानून नहीं मिला, अधिनियम नहीं मिला, और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग इस बात पर, चूंकि मेरे 1 मिनट 5 मिनट और मैं समय ले रहा हूँ, और जो मेरे गांव के गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं थोड़ा संवाद करना चाहता हूँ। माँ, चाची सब, आप जो बड़े बुजुर्ग सामने हैं, जो गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं,
लोगों में संशय की स्थिति है कि हम लोग झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने क्यों आए हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि झारखंड की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी का विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता का जो सवाल है, आप देखिए किस तरीके से झारखंड के साथ छल हो रहा है। झारखंड के साथ छल ये हो रहा है कि झारखंड में ST, SC, OBC और EWS का रिजर्वेशन का कानून बना 77%, राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। बगल के बिहार में राज्य में ये कानून लागू है। झारखंड की स्थानीय नीति का विधेयक बना, राज्यपाल महोदय ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। झारखंड में यहाँ के आदिवासियों ने सरना धर्म कोड की मांग की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया। झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाई। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि हमारे विस्थापन को लेकर के दिल्ली के संसद भवन में ये सारे सांसद मुग्धर क्यों बन जाते हैं। जब कोयला निकालने के लिए खनन मंत्रालय, भारत सरकार NTPC, अडानी, CCL, BCCL को भेजती है, तो वो कहती है कि पुनर्वास और आपको नियोजन देना पड़ेगा, आपको विस्थापित लोगों को वहां पर बसाना पड़ेगा, और हमारे लोगों को नहीं बसाया जाता, हमारे लोग विस्थापित रह जाते हैं। तो ये सवाल दिल्ली के संसद भवन में क्यों नहीं गूंजता है। पिछले 24 सालों में झारखंड के मुद्दे पर एक 25 मिनट की कोई कैबिनेट की मीटिंग दिल्ली में नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में किसी सांसद को हमने बोलते हुए नहीं देखा। पिछले 3 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं स्थानीयता का, नियोजन का, झारखंडी मुद्दों का। एक भी सांसद ने दिल्ली के संसद भवन में ये नहीं कहा कि स्थानीय नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग झारखंडी नौजवान कर रहे हैं। झारखंड के नौजवान सड़कों पर हैं, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं कि अब कोई गूंगा सांसद नहीं चाहिए, दहाड़ने वाला सांसद चाहिए जो दिल्ली के संसद भवन में दहाड़े और झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रख सके। इसीलिए इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ठीक है माँ चाची सब तो नहीं समझ गए लड़ाई कौन बात क्या है। एकदम खोखा में समझा दिया। हमनी के आदमी 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाए ले दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, कहाँ जा लगा थी, और दूसरा आदमी सब आकर के रोज यहाँ पर 10 ट्रक कोयला बेच करके रोज 10 लाख रुपया कमा लगा थी। इसी असमानता की लड़ाई है और इसी लड़ाई के लिए आप लोगों का साथ चाहते हैं। साथ मिलता है बहुत तबाह, साथ मिलता है, साथ में लड़वा, पीछे नहीं हटवा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबका साथ मिला। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोले जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड। चलिए फिर से एक बार बोल रहे हैं। हेलमेट चुनाव चिन्ह 16 नंबर पर 20 तारीख को हजारीबाग में इतिहास बनाने जा रहा है। 4 जून को सिर्फ औपचारिकता होगी कि कितने वोट के अंतर से जीत रहे हैं। चुनाव तो जीत चुके हैं, अब वोटों का अंतर गिनना है, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है। चलिए 16 नंबर हेलमेट छाप को याद रखिए। अब हम विदा ले रहे हैं, सबको प्रणाम, नमस्कार, फिर से झारखंडी जोहार सबके।